दोस्तों आप सबको मैं खुश-आमदीद कहता हूँ। Redmi Note 12 4G मेरे पास मौजूद है। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो आपको शो करा देता हूँ कि बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्किंग। आफ्टर लाइफ प्रोजेक्ट मैंने फ्लैश किया है अपने मोबाइल पर। ये रोम वाक़ई में नंबर 1 रोम है। बहुत अच्छी रोम है, आपको इंटरफ़ेस मिलेगा, हटकर मिलेगा। ये है सेटिंग्स के देखिएगा। सेटिंग्स की जो स्क्रीन है, इंटरफ़ेस है वो आपको चेंज मिलेगा। इसके अलावा आफ्टर लैप्स के नाम से जो कि मॉडिफ़िकेशन वाला सेक्शन है, यहाँ पे जब आप जाएँगे तो आपको मॉडिफ़िकेशन के लिए बहुत कुछ मिलेगा, जो कि आप अकॉर्डिंगली जिस तरह आप चाहते हैं रोम को फ्लैशिंग के बाद मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अबाउट फ़ोन पे जब आप टैप करेंगे तो ये है सिलसिला आफ्टर प्रोजेक्ट। ये इनवाइट 13 पर है। यहाँ पे टैप करूँगा तो ये मज़ीद आपको यहाँ पर ये सिलसिला दिखाई देगा। इनवाइट वर्ज़न 13 है और आफ्टर लाइफ वर्ज़न जो है 5.0 है और ज़्यादा मुझे अच्छा जो लगा वो कंट्रोल सेंटर इसका लगा। एओएसपी रोम में इस तरह का कंट्रोल सेंटर मैंने नहीं देखा। जो कि इस पर आपको काफ़ी हटकर चेंज दिखाई देगा, जो कि आपको इस वक़्त दिखाई दे रहा है। और ये कंट्रोल सेंटर थोड़ा-सा हाइपर का भी लुक दे रहा है। ये ब्राइटनेस का बार हो गया, ऊपर मेन टॉगल जो है वो ब्लूटूथ इंटरनेट का हो गया और बाकी टॉगल्स यहाँ पर हैं। टॉगल्स में तब्दीली करनी हो, यहाँ पे टैप करेंगे, यहीं से आप रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। इस रोम में फेस अनलॉकिंग काम नहीं कर रहा, बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया और वो पैटर्न लॉक वर्क कर रहा है। कैमरा फ्रंट हो गया, रियर यस वर्किंग। कॉलिंग, एसएमएस, नेटवर्क 4G यस दे ऑल आर वर्किंग। रोम को किस तरह फ्लैश करना है आगे की वीडियो देख। तो जनाब आफ्टर लाइफ प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए आपके मोबाइल का बूट लोडर का अनलॉक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सेट का बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो ट्यूटोरियल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो वीडियो देखें। पहले अपने मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक करें, फिर आप ये रोम फ्लैश कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने मोबाइल की बैटरी चेक करनी है, मैक्सिमम चार्ज होना ज़रूरी है और अपने मोबाइल फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज का डेटा सेव कीजिएगा, ये सब कुछ फॉर्मेट हो जाएगा। इसके अलावा सेटिंग्स में जाइएगा और आपने अगर लॉक स्क्रीन लगाई हो, जैसे फिंगरप्रिंट फेस वगैरह डेटा जो कि हम लगाते हैं अमूमन, इसे टर्न ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है जी। Xiaomi अकाउंट यूज करते हैं तो Xiaomi अकाउंट को रिमूव जरूरी करना है, मर्ज करना है। ठीक है, रिमूव। इसके अलावा एडिशनल सेटिंग्स में जाके, अकाउंट सिंक में जाके गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। अब आपका मोबाइल अगर Xiaomi हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपडेटेड है तब भी आफ्टर लाइफ प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, और अगर आपका मोबाइल MIUI रोम पर है, MIUI 14 पर, तब भी ये आफ्टर लाइफ प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। इन केस अगर आपका मोबाइल किसी और कस्टम रोम पर है तब भी आफ्टर लाइफ प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके मोबाइल में ऑरेंज फॉक्स रिकवरी पहले से मौजूद है और आप कोई कस्टम रोम यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल आपने कस्टम रिकवरी ऑरेंज फॉक्स में बूट करके मोबाइल को रोम की फाइल कॉपी करनी है और आगे का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है, रोम फ्लैश हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ अगर आपने कर दी हो तो मोबाइल को पावर ऑफ कर दीजिएगा। आपने एक तो आफ्टर लाइफ प्रोजेक्ट वाली फाइल डाउनलोड करनी है, जो कि टोपास हो गया और अट्टापास दोनों के लिए है। इसमें गूगल एप्लीकेशन पहले से मौजूद है, गूगल गैप्स अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी ये डाउनलोड करनी है और प्री फ्लैश वाली फाइल डाउनलोड करनी है। इस तमाम फाइल्स की लिंक्स मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। ऑरेंज फॉक्स रिकवरी वाली फाइल को पहले एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करेंगे और अब आते हैं मोबाइल फ़ोन की तरफ। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है, मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। मोबाइल को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में। केबल का अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा। केबल कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन से, थोड़ी देर में फास्ट बूट की स्क्रीन आएगी। वॉल्यूम अप डाउन की छोड़ दीजिएगा इमीडिएटली। ये रही फास्ट बूट की स्क्रीन आई, मैंने वॉल्यूम डाउन की छोड़ दी है। अब जो है आएंगे दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। इस फ़ोल्डर में आपको फ्लैश ऑरेंज फॉक्स वाली फ़ाइल, बैच फ़ाइल दिखाई देगी। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो फ्लैशिंग शुरू होगी और फ्लैशिंग होती विंडो ऑटो क्लोज़ हो जाएगा फ्लैशिंग होने के बाद। फिर उसके बाद फ्लैश रीबूट पे टैप करेंगे, मोबाइल फ़ोन रीबूट हो जाएगा। इमीडिएटली मी लोगो आने से पहले आपने वॉल्यूम अप की प्रेस करके रखनी है और प्रेस करके ही रखनी है। रिकवरी की स्क्रीन आ जाए तो वॉल्यूम अप की छोड़ दीजिएगा। मैं बैक करके डाउनलोडेड फोल्डर में जाऊंगा, वेट करूंगा ताकि रिकवरी फुल बूट हो जाए और इंटरनल स्टोरेज जो है वो अपीयर्स हो जाए मोबाइल कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये रहा, इंटरनल स्टोरेज आ गया है।
हमें चेक करना होगा इंटरनल स्टोरेज जो है वो इनक्रिप्टेड है या डिक्रिप्टेड है। डबल क्लिक करें। अगर तमाम के तमाम फ़ोल्डर्स आपको प्रॉपर नेम के साथ दिखाई दे रहे हैं तो मतलब ये हुआ ये डिक्रिप्टेड है और बहुत अच्छी बात है। डाउनलोडेड फ़ोल्डर में जाके रोम वाली फ़ाइल को कॉपी करें, प्री फ्लैश वाली फ़ाइल को यहाँ से कॉपी करें और अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में वो दोनों फाइल्स पेस्ट कर दीजिएगा। वो 2 फाइल्स जो मैंने कॉपी की वो कॉपी हो गई है। दोबारा मैं डाउनलोडेड फ़ोल्डर में जाऊँगा और अब की बार मैं एक्सट्रैक्टेड फ़ोल्डर जो कस्टम रिकवरी वाला है मैं इसे ओपन करूँगा और ये जो रिकवरी वाली फ़ाइल है .img मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और यही फ़ाइल जो मैंने यहाँ से कॉपी की ये भी इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट करूँगा। ठीक है जी? चलें तीनों फाइल्स कॉपी हो गई हैं। अब हमारा कंप्यूटर से काम ख़त्म और मोबाइल फ़ोन की तरफ आते हैं। केबल को डिस्कनेक्ट कीजिएगा और आपको अभी यहाँ पर ये 3 फाइल्स, एक फाइल 2 एक इमेज वाली फाइल दिख नहीं रही होगी। सेकंड मेन्यू पे टैप करके दोबारा अब आपको तीनों फाइल्स यहाँ दिख रही होगी। ठीक है जी? सबसे पहले आपने थर्ड मेन्यू पे टैप करना है। डेल्विक, कैशे, मेटाडेटा, डेटा ये 4 पार्टीशन सेलेक्ट करके स्वाइप करें। कंप्लीट होने पर बैक कीजिएगा, फर्स्ट मेन्यू पे टैप कीजिएगा। सबसे पहले आपने प्री फ्लैश वाली फाइल को टैप करके सेलेक्ट करके स्वाइप करना है। ये होने के बाद एक बार फिर बैक कीजिएगा। अब की बार रोम वाली फाइल को टैप करके सेलेक्ट करें और स्वाइप करें और इंस्टॉलेशन शुरू होगी, टाइम लगेगा, वेट करें। जनाब जैसे ही रोम फ्लैशिंग कंप्लीट होगी कुछ रेड लाइंस आपको यहाँ दिखेगी, परेशान मत होइएगा। अब आपने बैक करके पीछे जाना है और जो रिकवरी वाली फाइल है .img इसे फ्लैश करना होगा। इसे टैप करके सेलेक्ट करें। यहाँ पर रिकवरी पे टैप करके सेलेक्ट करके स्वाइप कर दीजिएगा। ये होने के बाद अब आपने बैक करना है, थर्ड मेन्यू पे टैप करना है, वाई पे जाके फॉर्मेट डेटा पे टैप करना है, YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप कर दीजिएगा। ये होने के बाद अब आपने बैक करके पीछे जाना है, लास्ट वाले मेन्यू पे टैप करना है, रिबूट पे टैप करना है और सिस्टम पे टैप कर देना है। मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर के लिए मी लोगो पे स्टक रहेगा, फिर बूट करना शुरू करेगा आफ्टर लाइफ प्रोजेक्ट एंड्रॉयड 13 रोम की तरफ। वेट करें, फर्स्ट बूट थोड़ा सा टाइम लेगा। बहुत ही कम टाइम लगा फर्स्ट बूट को कंप्लीट होने पर। अब आप सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। जनाब जैसे आप देख पा रहे हैं कि फ्लैशिंग बहुत ही बेहतरीन हो गई है और ये नया कंट्रोल सेंटर है जो कि AOSP रोम में आपको मिल रहा है जी। मैं सेटिंग्स में जाऊंगा और अबाउट फ़ोन पे जाऊंगा तो यहाँ एंड्रॉयड वर्जन 13 पे टैप करूंगा तो ये रहा जी आफ्टर लाइफ प्रोजेक्ट एंड्रॉयड 13 और आफ्टर लाइफ वर्जन जो है 5.0 है जी। 20 बैंड के नीचे देख लीजिएगा, नंबर्स का नज़र आना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब रोम फ्लैश हो गया है बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन रोम है, वेरी फास्ट। आपको मज़ा आएगा इसको इस्तेमाल करते हुए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूरी कर दीजिएगा और ताकि आप इसी तरह जो है वीडियोस देखते रहें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।